हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास ये हाथ आया 35 इयर्स एक फ़ीमेल का। तो इनके हैंड के एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। अगर आपको भी अपना हैंड का एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं मुझसे और हैंड की इमेजेस भी भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। ये पाकिस्तान से हैं, वहीं पे ये पैदा हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं और उन्होंने पूछा है करियर ग्रोथ, वेल्थ, हेल्थ, पीएचडी कर पाऊंगी कि नहीं, लीडरशिप है कि नहीं किस्मत में, और ये मैरिड हैं, 2 बच्चे भी हैं इनके और अब्रॉड जाना चाहती हैं। तो ये सब इनके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो इनके मैं क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। इन्होंने करियर ग्रोथ पूछी है। करियर ग्रोथ के लिए हमको जो देखनी होती है चीज़ वो होती है फेट लाइन। तो इनकी जो फेट लाइन है वो मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, जो यहाँ तक पहुँची, फिर एक सपोर्टिव लाइन ऐसे करके जा रही है और उसके बाद फिर सीधी स्ट्रेट जा रही है। तो अभी इनकी एज है 35। तो 35 एज इनकी जो है, एक मिनट, वो पहुंचती है यहाँ कहीं। तो इनकी जॉब करते हैं कि बिजनेस मैंने नहीं पूछा है, पर जो भी ये करते होंगे या करना चाहते होंगे, अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि ठीक सब बढ़िया ही था। लेकिन अब जैसे टाइम जो आ रहा है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ से इनकी फेट लाइन जो है वो गायब है, फीकी पढ़ते पढ़ते गायब हो रही है और यहाँ पे इनकी फेट लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही। ये फ़ोटो मुझे क्लियर लगी बाकी सारी फ़ोटोग्राफ से। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ इस फोटोग्राफ में, वो यही दिख रहा है कि आगे फेट लाइन गायब है। तो प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन साथ में एक सपोर्टिव लाइन भी है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्टिव लाइन है। तो ये जो लाइन है ये बहुत, मैं इसको फेट लाइन नहीं बोलूँगी, ये सपोर्टिव लाइन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत फेट लाइन का भी काम करेगी। एक ओवरलैप सा आ रहा है। एक ये भी क्वेश्चन है कि अब्रॉड जा पाएंगे कि नहीं। अब इनकी कितनी ज़्यादा इच्छा है मन में अब्रॉड जाने की, वो एक चीज़ मैटर करती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है अब्रॉड जाने की, तो ये जो एज रहेगी इस वक्त 37 से लेके आपकी जो एज रहेगी 41 तक की एज मैं बोलूँगी, उस बीच कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में। मतलब आपकी जगह बदल सकती है, ठीक है। ऐसे जो चेंज आता है उसमें क्या होता है कि जगह बदलती है, ज़्यादातर यही होता है। या फिर वो मतलब जो लोग हैं वो या जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या फिर कोई नई जॉब करते हैं। तो कुछ का ऐसा होता है कि बड़े रेयर लोगों का ऐसा होता है कि उनका डाइवोर्स होके दूसरी शादी हो जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। तो आप पूछ रहे हो अब्रॉड के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी कुछ सालों के अंदर अंदर। 36 की भी एज आप लगा सकते हो, 36 37 की एज से लेके 40 की एज तक मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एक ये चीज़ है, अगर इसमें कुछ नहीं होता ऐसा, तो फिर आपकी एज जो बनती है 49 से 55 की एज तक, ये टाइम आ सकता है कि आप अब्रॉड जाएं। क्योंकि एक और ओवरलैप मैं देख पा रही हूँ जो कि काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। तो ये चीज़ देख रही हूँ मैं। और आपकी लाइफ लाइन जो है वहाँ से भी एक ऑफ शूट निकल रहा है ऐसे करके, और ये जो एज भी यही बन रही है, ये भी एज 39 41 की एज तक ये ऑफ शूट है। तो यहाँ पे आपकी एक विश पूरी होगी, बहुत ही जो आपकी, आप बहुत ज़्यादा जिसको सोचते हो कि पूरी हो जाए, ये ऑफ शूट है जो ये विश पूरी कराता है, या फिर ये प्रोग्रेस वगैरह दिलाता है करियर में, या फिर अच्छी जॉब लगवाएगा, या कोई भी किसी भी तरह की विश जो कि आपने सोची है मन में वो उसको देगा, या फिर आप प्रॉपर्टी बनाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा विश है अब्रॉड जाने की, तो ये टाइम हो सकता है कि आप जाओ इस टाइम पे। तो ये मैंने आपको अब्रॉड जाने के, हाँ साथ में ये भी है कि आपके हाथ पे चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, इंडिकेशंस नहीं है लेकिन आप जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हाथ पे इंडिकेशंस हैं अब्रॉड जाने की, वो चीज़ है। उसके बाद आपने पूछा वेल्थ, तो वेल्थ का ये है कि 35 की एज इस टाइम आपकी चल रही है। तो अब जो आने वाला टाइम है वो मुझे थोड़ा टफ लग रहा है फाइनेंस के मामले में। मे बी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर मैंने नहीं पूछा आप क्या करते हो, लेकिन हो सकता है ऐसी कोई चीज़ करो जिसमें कि आपका थोड़ा सा आपके पैसे के मामले में थोड़ी सी गिरावट आए, या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो।
तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट देने के लिए जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है, और हाथ भी आपका अच्छा है, हाथ आपका बढ़िया है, उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टाइम ये टफ चलेगा, 37 की एज के बाद से आपका ये टाइम चलेगा, और फिर 50 की एज जब आएगी आपकी तब बहुत अच्छा चलेगा, अब बहुत ही बढ़िया चलेगा। ये जो लाइन है ये ऐसे करके जाके इसमें मिल गई है, तो 50 की एज के पहले ही आप लगा लो, 48 से ही आपको थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाएगा कि नहीं अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अब अच्छा आ गया है टाइम। फिर उसके बाद थ्रू आउट लाइफ आपका बढ़िया ही रहेगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये थोड़ा टफ रहने वाला है। कुछ होगा, मे बी आप कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, बिजनेस स्टार्ट करो या कुछ ऐसा करो, तो उसमें फिर उसको चलाने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़े, जिसमें कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस में थोड़ी सी दिक्कत आए, ये चीज़ है। हेल्थ का आपने पूछा है, तो हेल्थ में देख रही हूँ कि आपकी हार्ट लाइन तो ठीक है, हल्का सा यहाँ पे एक अप साइन बन रहा है, तो थोड़ी बहुत मतलब हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ पे ख़त्म होके फिर ये एरिया धुंधला है, और साथ में यहाँ प्रॉब्लम भी है। और मैं यहाँ देख रही थी, दूसरी फोटोग्राफ्स में भी देख रही थी, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जब आपकी एज आएगी 45 से 47 की जब एज में आप पहुँचोगे, तो उसके बाद दिक्कत शुरू हो सकती है आपकी हेल्थ में, तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे अच्छी बात यह है कि मार्स लाइन हैं और बहुत सारी हैं, एंजल लाइन बोला जाता है इनको। ये जब आ जाती हैं तो ये उस प्रॉब्लम को 50% कम कर देती हैं, तो मतलब काफ़ी हद तक ऐसा कर देती हैं कि बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब आपकी 47 की एज आएगी तो आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इस तरह की, वैसे भी आपके हाथ में मैं देख रही हूँ राहुल लाइन्स ने काटा हुआ है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ये एज 32 के अराउंड है, 32 33 के, ये एज यही जो आपकी चल रही है 35 36, ये इसके अराउंड है। तो यहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, यहाँ से ही शुरू हो रही है आपकी एंजल लाइन, तो ज़्यादा तकलीफ कोई नहीं आपको देगी। तो ये चीज़ तो निकल चुकी है, बस ये जो चीज़ आ रही है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेल्थ का मैंने आपको बता दिया कि आपको ये टाइम जो है ये टफ रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं पीएचडी कर पाऊंगी कि नहीं, आपने पूछा है। तो उसके लिए, ये हायर स्टडीज़ के लिए जो साइन है वो देखते हैं जुपिटर के ऊपर। तो कोई ऐसा साइन तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं दूसरी फोटो में चलती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन मुझे दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली आपके हाथ पे ज़्यादा हाई स्टडीज़ का साइन है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो अभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं जो कि फल देने वाली लाइंस होती हैं, जो आपके वीनस पे क्लियरली विजिबल हैं। तो अच्छी लाइंस होती हैं। इसमें ये लाइन क्या देती हैं, जब भी आप कोई मेहनत करोगे, किसी भी चीज़ में एफर्ट डालोगे, उसका फल आपको ज़रूर देंगी ये लाइंस। तो हाँ, आप करिए ट्राई, ज़रूर आपकी पीएचडी हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी 35 की एज है, आपकी माइंड लाइन भी यहाँ से मुझे क्लियर नज़र आ रही है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही कि नहीं हो सकती है। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कुछ शैडोई सा, तो ये इस इमेज में है या फिर ये सच में है, ये देखना है मुझे। लेकिन ये थोड़ा दूर जाके है, 35 की एज के बाद है। अगर आप अभी ट्राई करते हो तो हो सकता है। तो हायर पीएचडी का मैंने बता दिया। लीडरशिप का आप पूछ रहे हो कि लीडरशिप का क्या है, तो लीडरशिप का मैं आपका एक थंब, मुझे इमेज चाहिए जिसमें आपका थंब दिखे, क्योंकि मैंने देखा आपका थंब जो है वो छोटा है। हाँ जी, ये आपकी जो इमेज है उसमें दिख रहा है कि इसमें आपका जो थंब है वो उसकी बहुत छोटा है ये थंब। मतलब अगर इसकी हम लेंथ नापें और आपकी जुपिटर फिंगर की लेंथ अगर हम नापें तो ये बहुत छोटा है। छोटे थंब वालों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, खास करके जो उनके घर के और जहाँ वो जॉब करते हैं लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं। मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए होते हैं, जहाँ जिस जगह पे वो, मतलब जैसे घर वाले लोग हो गए या फिर आपका बॉस हो गया, मतलब या आपकी फ्रेंड्स भी हो गई, आगे पीछे वाले जो भी लोग हैं आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। आपकी बात को वो ऐसे ही कर देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं आपकी बात को। मतलब कि आप कोई बात सीरियस होकर बता रहे हो तो वो सुनेंगे तो, लेकिन बीच में शायद वो बात काट के कोई और बात शुरू कर दें, आपकी बात को ज़्यादा वेटेज ना दें। ये प्रॉब्लम आपके साथ ज़रूर रहती होगी। आपके हस्बैंड भी मे भी हो सकता है कि आपके साथ वैसे ही करते होंगे जैसे दूसरे लोग करते हैं।
मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे करके दिमाग में ख्याल आते होंगे ज़रूर। तो ये चीज़ आपका थंब मुझे साफ साफ बता रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। और लीडरशिप देना थंब से ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद जुपिटर फिंगर देखते हैं हम, जुपिटर माउंट देखते हैं। थंब तो आपका वीक है, थंब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लीडरशिप इसी से ही ज़्यादा, इसी से ही आती है। बेशक जुपिटर फिंगर छोटी पड़ जाए, लेकिन थंब अगर आपका बड़ा है, अच्छा लेंथ लिए हुए है, लेंथ एक्चुअली इसकी हमको मेजर करनी पड़ती है, तो अगर लेंथ अच्छी ली हुई है तो फिर डेफिनेटली ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बात फिर दूसरे लोग सुन लेते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर थंब छोटा पड़ गया, तो आपको अगर कोई टीम चलानी है, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको कुछ लोगों को हैंडल करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे ही नहीं, आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आप क्या कीजिएगा कि चांदी का एक छल्ला बना दीजिएगा और यहाँ अपने थंब में पहन लीजिएगा, उससे थोड़ी पावर थंब को आपके मिल जाएगी। तो ये इसकी रेमेडी है। जुपिटर फिंगर अच्छी है, जुपिटर माउंट भी बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ आपको, आप जुपिटेरियन क्वालिटी के हैं, आपको आपके अंदर मतलब ये चीज़ रहेगी कि आपको बहुत इच्छा रहेगी लाइफ में उसकी, मतलब कि अपनी इमेज अच्छी बनाने की, अच्छी पाने की, मुझे आगे पीछे वाले लोग माने, अथॉरिटी वगैरह जो होती है, एम्बिशन देता है जुपिटर, वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं। लेकिन थंब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो थंब जिनका छोटा हो जाए उनको यही एडवाइस किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से भी थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी क्या ज़्यादा कम हो जाती है, जब वो अपना जो देश है, अपनी कंट्री जो है, या अपनी जगह से जितना हो सके उतना दूर जाएं। ऐसे लोगों को यही बोला जाता है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाके रहना शुरू कर दो, आप वहाँ पे जाके नौकरी करना शुरू कर दो या बिजनेस स्टार्ट कर दो। फिर वहाँ पे एकदम उल्टा हो जाता है। वहाँ पे आपकी फैमिली, जब आप जाओगे रहना शुरू कर दोगे, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ज़्यादा आप पे ध्यान देंगे, और साथ में आपके बॉस वगैरह है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, या आगे पीछे जो काम करोगे, फ्रेंड्स वगैरह जो आपके वहाँ पे बनेंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपकी बात को सुनेंगे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही यही है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाओ, और आपके हाथ पे चांसेस हैं जाने के, अच्छे खासे चांसेस हैं। तो आप ट्राई करो, आप ज़रूर जा सकते हो, आपका ज़रूर, और वहाँ जाके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ की मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दी। थंब में जो साइन बनना चाहिए वो नहीं है, तो आपके एक लाइन है सीधी सी। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कभी भी आप अपने नाम से आप बैंक में बैंक अकाउंट जो खोलो, उसमें आप पैसे डिपॉजिट मत कराओ, जो कि आपने पैसे सेव करने हो। आप जो चाहते हैं कि एफडी कराना या कुछ कराना, वो किसी ऐसे इंसान के अकाउंट से कराओ जहाँ जो कि जिनके कि पैसे आपको लगता है कि सेविंग्स रहती हैं इनके अकाउंट में। तो वो वाले पर्सन के, या जिस पे आप ट्रस्ट करते, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए या भाई बहन, जो भी आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनका आप अकाउंट उनके नाम का खुलवा के तो फिर आप करवाओगे, तो आपके पैसे सेव्ड रहेंगे। वरना आपके पैसे खर्च होते जाएंगे, आप पैसे सेव नहीं कर पाओगे, मतलब प्रॉब्लम रहेगी आपको बैंक बैलेंस बनाने में। जैसे आप पैसे जब जोड़ना शुरू करोगे, तो कुछ टाइम के बाद ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको पैसे निकलवाने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी चलती रहेगी। तो ये चीज़ आपने पूछी, मैंने बता दी लीडरशिप की प्रॉब्लम जो है। और अब्रॉड का मैंने आपको बता दिया कि आप जा सकते हो कि नहीं, वो भी मैंने बता दिया कि हाँ डेफिनेटली आप जा सकते हो, अगर आप ट्राई करो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली। तो अब थंब को भी हमने डिस्कस कर लिया। लॉजिक और विल पार्ट, मुझे लॉजिक पार्ट लंबा लग रहा है, विल छोटा है। तो आप अपने, मतलब आपको ना काम करवाना ज़्यादा पसंद है, लोगों से करना कम पसंद है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, क्योंकि आपका जो हैंड है वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में है। तो इस ऐसे जो लोग होते हैं उनको सक्सेस भी ऐसे ही कामों में मिलती है, जिससे कि वो दूसरे से काम करवा सकें। आपका हाथ चौड़ा है, अच्छा मतलब लेडी के हिसाब से आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप में, आपकी मतलब बॉडी में एनर्जी रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप कोई काम नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, आप काम अच्छे से कर लोगे, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इसी में रहेगा कि मैं आगे लोगों से काम करवाऊं, ऐसे वाला इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहेगा। तो वो चीज़ ठीक है, आप करवा सकते हो। आपके अंदर वो जैसे होता है ना, बैठ के काम, मतलब प्लानिंग करना एक जगह बैठ के, फिर उसको मतलब एग्जीक्यूट दूसरों से कराना, वैसे वाला आपका हाथ है। तो वो चीज़ है। लेकिन थंब इस बात में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो आप छल्ला पहन लेना इधर एक चांदी का, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये चीज़ है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके जो फिंगर्स हैं,
वो छोटी हैं। तो आप क्विक डिसीजंस लेते हो, आप बहुत जल्दी, मतलब आप सोचते समझते थोड़ा कम हो। जब आपको कोई चीज़ पसंद आए या आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आप फटाफट से डिसीजन ले लेते हो। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। आपको दिमाग में रहता है मुझे ऐसे से करना है, तो आप वो उठ के कर देते हो। ज़्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, जो आपने सोचा है आप वही करते हो उठ के, ठीक है। तो वो आपका नेचर है। तो उसके बाद आ गया आपकी फिंगर। जुपिटर आपकी हल्की सी बेंड है, तो ये क्रॉक है, हल्की क्रॉक बोलूँगी, ज़्यादा नहीं है। तो जुपिटर आपका स्ट्रांग है, आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। जुपिटर स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, आप में थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। आप दूसरों को, मतलब आपके दिमाग में रहता है कि कैसे काम करवाना है लोगों से। आपको आइडियाज़ जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे हैं आपके दिमाग में, मतलब सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम बस ये यहाँ आ जाती है कि लोग नहीं मानते, तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी सब बढ़िया है। और फिंगर्स आपकी सब अच्छी हैं। जो मर्करी फिंगर है वो भी बढ़िया है। वो आप दूसरों से बात करना बड़े अच्छे ढंग से कर लेते हो, आपको कोई झिझकपन नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि शाइनेस नहीं है। कोई आपको अगर बड़ी अथॉरिटी के लोगों से बात करनी पड़ जाए वो भी आप आराम से कर लेते हो, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आपके हाथ पे जो मर्करी है वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो ये आपको हेल्प करेगा, मतलब कोई भी काम है उसको कैसे, मतलब समझना है, उसको कैसे करना है। मतलब ऐसे अकाउंट्स में ऐसे जो लोग होते हैं उनकी अच्छी नॉलेज रहती है और एनालाइज करने की उनके अंदर क्षमता अच्छी रहती है, तो जो आप में भी है। तो मरकरी भी आपका बढ़िया है। यहाँ पे खड़ी लाइन होनी चाहिए जो आपकी मरकरी पे है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऐसे लिक्विड मनी वगैरह जो होती है वो ऐसे लोगों के पास रहती है हमेशा, कोई भी बड़ा काम करना हो उसके लिए लिक्विड मनी रहती है। और मरकरी लाइन भी आपकी यहाँ से आ रही है उठ के, तो ऐसे करके जा रही है, तो ये फिश जैसा साइन बनाते बनाते रह रही है। अगर फिश साइन बना देती तो आपको मरकरी के कामों से बहुत फ़ायदा मिलता। तो ये सारी लाइंस मरकरी की हैं जो फेट लाइन से उठ रही हैं। तो आप अपना कोई काम जब करोगे, अपने फेट जो आपकी जो करियर लाइन है वहाँ से तो आपकी मरकरी लाइन उठ रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको मतलब मरकरी को अपने उसमें डाल देना चाहिए। जैसे कि बिजनेस करना, अगर आप जॉब करते हो वो भी ठीक है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है वो जॉब के लिए भी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो आपको एक बिजनेस ज़रूर करना चाहिए, छोटा मोटा जो आप कर सकते हो, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप बिजनेस में ही हो तो आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा ज़रूर, क्योंकि आपकी मरकरी लाइंस बहुत बड़ी हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बहुत अच्छी सेंस रहती है बिजनेस की, कि कैसे करना है, कैसे, उनके अंदर ये क्वालिटी रहती है, तो वो आपके अंदर भी है क्वालिटी। तो ये चीज़ है। उसके बाद सन माउंट बहुत अच्छा है, अच्छा आपकी फिंगर भी लंबी है, अच्छी है सन की। और अब हम देखते हैं कोई सन लाइन है, तो सन आपका हाथ जो है वो रेक्टेंगल शेप है, तो आपकी सन लाइन थोड़ी लंबी चाहिए मुझे। तो सन लाइन आपकी एक तो ऐसे है, बाकी यहाँ से ऐसे करके काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे काइट साइन बन रहा है जो बहुत अच्छा साइन होता है, और अगर आप बाहर जाके फॉरेन जाके काम करते हो तो ये काइट साइन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फॉरेन का कनेक्शन चाहिए अपने हाथ में। तो अगर ये है तो मतलब काफ़ी हद तक आप फॉरेन में जाके काम कर सकते हो, वहाँ पे पैसा कमा सकते हो, फेम मिलेगा आपको। एक्चुअल में ये फॉरेन फेम देता है, तो वो चीज़ है। बाकी आपकी सन लाइन जो है लंबी नहीं है, जो कि मैं देखूँ इस इमेज में तो मुझे नहीं नज़र आ रही है। एक मिनट, आपकी ज़्यादातर जो इमेज हैं वो क्लियर मुझे नहीं मिली, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी मुझे, हाँ यहाँ से हल्की सी, बहुत हल्की सी दिख रही है इसमें मुझे, तो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हल्की हल्की उठ रही हैं, बिल्कुल हल्की। तो सनलाइन ठीक है आपकी, यहाँ से हल्की है, यहाँ से थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक और लाइन है, ये बहुत हल्की है। तो सनलाइन थोड़ी अगर आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती, ज़्यादा विजिबल होती, तो वो फेम देती है आपको बहुत अच्छा। लेकिन ये जो हल्की हल्की हैं ये आपको देंगी पैसा। मतलब इसमें ये होगा कि फेम तो शायद आपको इस एज से नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा कमाने में ये हेल्प करेंगी आपको। तो फेम आपको मिलना शुरू होगा आफ्टर 55 के बाद से आपको फेम मिलना शुरू होगा, क्योंकि तभी से ही है। छोटी सी है आपकी सनलाइन, बाकी आपकी बहुत सारी हैं छोटी छोटी जो साइन भी बना रही हैं। देखिए यहाँ पे एक फिश साइन बन रहा है, सन माउंट पे फिश बन जाना मतलब पैसा और रिस्पेक्ट दोनों। तो आपका सन बहुत बढ़िया है, ये आपको दोनों चीज़ें देगा, पैसा भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, रिकॉग्निशन भी देगा, जो भी सन का काम होता है ये सब देगा। तो फिश बन जाना तो और भी बढ़िया होता है। तो आपके मतलब सन में ये भी चीज़ है कि आप जब भी अपना कोई काम करोगे या अभी आप कर रहे हो तो उसमें आपको ये
ये सारी चीज़ें आपको देगा सन। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में तो इस वक्त मुझे लगता है होनी ही चाहिए, क्योंकि 35 एज है, तो 35 एज के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ तो यहाँ तक एज पहुँचती है आपकी। हाँ, इसके बाद मैंने बताया था थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मुझे आपकी जो फेट लाइन है वो फीकी नज़र आ रही है यहाँ पे, तो वो मतलब दिक्कत दे सकती है। तो जब फेट लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर जो साइंस होते हैं ना वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब साइंस तभी काम करते हैं जब फेट लाइन अच्छी चल रही हो। जब फेट लाइन में थोड़ी गिरावट आ जाए, दिक्कत आ जाए, क्वालिटी लो हो जाए फेट लाइन की जिस भी एज में आके, तो साइंस भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो अभी तो फिलहाल आपको अच्छा फेट लाइन आपकी जो है वो, मतलब बचपन से आपकी फेट लाइन इतनी कोई बढ़िया नहीं थी। चलो हम फेट लाइन में बाद में आएंगे, पहले हम सन माउंट को देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ नॉलेज लाइन काफ़ी बड़ी, और एक और है आपको 2 सब्जेक्ट में, कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको नॉलेज अच्छी खासी रहेगी। एक में तो बहुत ही अच्छी रहेगी, और दूसरा भी, मतलब दूसरा सब्जेक्ट जो है उसमें भी आपको नॉलेज रहेगी। हो सकता है आपके एक से ज़्यादा प्रोफेशन हो, या फिर एक से ज़्यादा से आप मतलब कि अर्न करो, मतलब एक से ज़्यादा कामों में आप अर्न करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। तो ये चीज़ है सन पे। और ट्रायंगल साइन वगैरह मैं ढूंढ रही हूँ, कोई मिल जाए मुझे सन पे। फिश तो मिला है, तो जो बहुत बढ़िया है फिश साइन। और ट्रायंगल मुझे फ़िलहाल यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये इमेज है उसके हिसाब से, लेकिन फ़िश साइन जो मिल गया वो बहुत बढ़िया है। ट्रायंगल भी फ़िश जैसा ही काम करता है। तो ये, लेकिन ट्रायंगल साइन ये कंफर्म करवाता है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, वो कंफर्म करवाता है। वो फिश साइन से वो हम नहीं देख सकते। वो पैसा और फेम दिलाती है और रिस्पेक्ट देती है फिश। तो ट्रायंगल साइन फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये इमेज है जिस तरह की। तो हम देख लेते हैं अब आपके सैटर्न को। तो सैटर्न माउंट जो है आपका, उसमें एक खड़ी लाइन जो कि चाहिए वो है। तो खड़ी लाइन अगर है तो आपके हाथ में पैसा हमेशा रहेगा, जिससे कि आप अपना खर्चा चला सको, अपना बैंक बैलेंस बना सको। तो ये खड़ी लाइन बड़ी ज़रूरी है। धन रेखा होती है जो कि होनी ही चाहिए सैटर्न में। हम इसको नहीं देखेंगे, ये आपकी मेन फेट लाइन है, इसको नहीं, एक अलग से लाइन होनी चाहिए जो आपके हाथ पे है। तो पैसे वगैरह की दिक्कत आपके हाथ में ऐसा कभी नहीं आएगा टाइम कि आपको बिल्कुल ही आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे जैसे मैं बताया कि यहाँ से आपकी फेट लाइन थोड़ी मिसिंग है, तो आपका थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल आ जाएगा उस चीज़ में। लेकिन इतना भी डाउनफॉल नहीं आएगा कि बिल्कुल ही आप बोलोगे कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये खड़ी लाइन इस बात को कंफर्म कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर साइन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऊपर से मुझे लगता है बंद है। तो स्क्वायर साइन सैटर्न के नीचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है आपकी हेल्थ को और साथ में आपकी वेल्थ को भी। तो आपने पूछा था हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, तो ये स्क्वायर साइन कंफर्म कर रहा है कि ये आपको अच्छी, मतलब कि आपकी जो आपके पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा। मतलब बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने देगा। एक तो यहाँ पे मार्स लाइन हमने देखी बहुत सारी, और एक स्क्वायर साइन मिल गया, तो आपको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम लेकिन आएगी, जैसे जो मैंने एज बताई थी उसमें आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये चीज़ है। उसके बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जो कि ऐसे करके जा रही है इस तरफ से। तो जुपिटर की तरफ जाती हुई कोई भी लाइन दिखाती है कि आपको अपने करियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने पूरी उम्र क्या किया, उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं कि नहीं हो। मतलब अगर पूरी उम्र काम करने के बाद अगर लास्ट में आके आपको लगे कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो कितनी एक ऐसे फीलिंग रहती है, मतलब उस टाइम पे अच्छी फीलिंग नहीं होती वो। लेकिन आपके हाथ पे ये इंडिकेशंस हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में करोगे, करियर वाइज बोल रही हूँ मैं, उसमें आप सेटिस्फाइड रहोगे, जो कि ये लाइन कंफर्म कर रही है। तो वो अच्छी चीज़ है सैटर्न पे। और साथ में एक हल्की सी यहाँ छोटी सी एक लाइन देख पा रही हूँ मैं, जो कि दिखा रही है कि आप फॉरेन जा सकते हो, वहाँ सेटल भी हो सकते हो। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन मिला हमको। और उसके बाद आपका है जुपिटर माउंट। जुपिटर आपका बहुत ही अच्छा है, बड़ा है, अच्छी लेंथ, अच्छी मतलब डेवलप्ड है, काफ़ी बड़ी जगह लिए हुए। तो जुपिटर माउंट बड़ा हो जाए तो ऐसी लेडीज़ खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, खाने की भी शौकीन होती हैं, उनका डाइजेशन वगैरह भी अच्छा रहता है। और साथ में एम्बिशियस होती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करने का उनको बहुत मन होता है, नाम कमाने का बहुत मन होता है, जो कि आपका ज़रूर होगा। और आपका जुपिटर आपको हेल्प भी करेगा इन सब कामों में। तो मुझे एक देखना है यहाँ साइन, कोई नहीं दिख रहा है मुझे जुपिटर माउंट पे कोई एक साइन अच्छा सा। ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, इस इमेज में इसमें भी कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि फ़िल्टर्स होते हैं, तो जो फ़िल्टर्स होते हैं जब वो ऑन हो जाते हैं तो वो सारी छोटी छोटी बारीक लाइनों को साफ़ कर देते हैं।
तो वही हुआ है, बीच बीच में कुछ इमेजेस में फ़िल्टर्स आ गए हैं जिन्होंने कि वो बारीक लाइनों को साफ़ कर दिया, वो दिख ही नहीं रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर साइन तो बन रहा है, शायद स्क्वायर साइन है। एक मिनट, दूसरी इमेजेस में जाके हम देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जुपिटर का मुझे, ये तो लेफ्ट हैंड आ गया आपका, यहाँ शायद हाँ स्क्वायर साइन दिख रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे है शायद, हाँ एक स्क्वायर साइन है। स्क्वायर साइन अच्छा होता है जुपिटर पे, ये टीचर स्क्वायर होता है। ऐसे लोग अपनी बात बहुत अच्छे से दूसरे को समझा पाते हैं, और अगर वो टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर टीचर, तो वो बन सकते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी रहती है कि वो ये प्रोफेशन में जाएं और पैसा भी कमा सकें। तो आप क्या करते हैं मैंने नहीं पूछा, लेकिन अगर आप टीचर हो, अगर आप प्रोफेसर, ऐसा कुछ है आपकी जॉब, तो आप उसमें बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर साइन दिखा रहा है। रिंग ऑफ सोलोमन है आपके हाथ में, दो बड़ी बड़ी, तो ये दिखा रही हैं कि आप बहुत ही निष्ठावान हो, आप सिंसियर हो, फेथफुल हो अपने काम को लेके। जब आपके पास अपना काम होता है तब आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने काम को ही, उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपका अपने काम पे होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप अपने काम को सीरियसली लोगे तो ही आप ग्रोथ कर पाओगे लाइफ में, अगर नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगी ग्रोथ, जो कि आपके हाथ पे है। अच्छी चीज़ देखी मैंने। और जुपिटर पे आपके एक खड़ी लाइन है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, ये भी सेटिस्फेक्शन दिलाती है, जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। ये खड़ी लाइन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस माउंट पे। और आपके जुपिटर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे फिश साइन बन रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, पता नहीं अब है कि नहीं है। जुपिटर पे फिश तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये क्या दिलाता है आपको, मतलब कि आगे आपके आगे पीछे मैन पावर रहती है, मतलब हेल्प करने के लिए लोग रहते हैं। जैसे वो लोग कौन हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई हेल्पर हो सकते हैं, मतलब आपका, या फिर ऐसा मतलब लाइफस्टाइल हो जिसमें कि आपके मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर, मतलब मैन पावर होगी आपके जो काम है घर के वो करने में, या फिर हेल्प करने में, मतलब उस तरह का मेरा मतलब वो है कहने का। लेकिन अगर है तो वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है इंप्रेशन सा, तब आपको ये चीज़ मिलेगी। तो जुपिटर आपका अच्छा है, बढ़िया है। उसके बाद आ गया आपका इनर और आउटर मार्स, जो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इनर भी अच्छा है, आउटर भी अच्छा है। तो आपका इनर आउटर मार्स अगर अच्छा है तो आप के अंदर इम्यून सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रांग होगा। आप ऐसे जैसे बीमार पड़ोगे तो आप जल्दी ही उस मतलब हील भी कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। जैसे होता ना, कहीं कहीं लग गई, कुछ बीमार पड़ गए, तो हीलिंग मतलब आपकी पावर अच्छी रहेगी, आप बीमारी से लड़ने की आपके अंदर शक्ति, ये चीज़ दिलाता है, और एनर्जी भी दिलाता है। तो वो भी अच्छी चीज़ है। यहाँ मैं देख रही हूँ एक स्टार साइन जैसा बन रहा है, और एक ब्रांच टच कर रही है आपकी लाइफ लाइन को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप गाड़ी वगैरह जब भी चलाओ, अगर आप चलाते हो तो स्कूटी या गाड़ी कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो बहुत ध्यान से चलाओ, एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी ज़मीन से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, उनमें फ़ायदा मिलने का भी इसमें रहता है, ऐसे लोगों को मतलब चांसेस रहते हैं। तो वो आपके हाथ पे है, और बाकी तो ठीक है सारा, और कोई नहीं है। अब आपका आया वीनस। वीनस आपका बहुत बढ़िया है, आपको मतलब सजने संवरने का बहुत शौक होगा पक्का, और आप पैसे भी इस चीज़ में उड़ाती होंगी, कपड़े, चप्पल, ये बैग्स, ये वो ज्वेलरी, मेकअप, मतलब इन सब चीज़ों में। तो आपको इन सब चीज़ों का शौक़ होगा। और साथ में ऐसे लोग अगर ऐसे वाला कोई काम करते हैं लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ, तो उनको सक्सेस मिलती है। तो ये चीज़ है। और मैंने जैसे खड़ी लाइन की पहले ही बात कर ली, बहुत सारी हैं, तो ये आपको फल देंगी ज़रूर। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप 100 रुपये की मेहनत करोगे तो ये 100 रुपया आपको मिलेगा। ऐसा होता है ना कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको पैसे उतने नहीं मिलते, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये लाइंस ये देती हैं। तो आपके हाथ पे ये लाइंस हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, लकी साइन है। लग्जरी लाइंस भी हैं बहुत सारी, तो लग्जरी वगैरह है आपकी लाइफ में, तो आप लग्जरी काफ़ी अवेल करते हो और लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके बाद आ गया मून। मून भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनकी काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है। आपकी ये जो लाइन है, माइंड लाइन भी मून में ही आके ख़त्म हो रही है। तो आप ना काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचते हो हर एक चीज़ को, और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ ये दिखा रही है कि हाँ क्रिएटिव भी हो आप। मरकरी की भी मैंने लाइन देखी थी, अच्छी है। तो आप राइटिंग वगैरह अगर आप करो तो वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई बुक लिखते हो आने वाले टाइम पे, तो वो भी आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि मरकरी अच्छा है, मून भी अच्छा है आपका, और जो
आपकी माइंड लाइन है वो भी उस पे आके ढल रही है। तो ये चीज़ क्या दिला सकती है आपको, अच्छी वाली मतलब जैसे राइटिंग एबिलिटी, तो वो आपके अंदर है। तो वो भी आप अगर आने वाले टाइम पे अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मून में लाइन आ रही हैं आपकी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, काफ़ी सारी लाइन मैं देख रही हूँ कि मून में आके ख़त्म हो रही हैं। तो ये दिखा रही हैं फॉरेन का कनेक्शन, फॉरेन जाके रहना, वहाँ जाके काम करना, ये सारी लाइंस उसी का कनेक्शन बता रही हैं। तभी मैंने कहा कि हाँ आप फॉरेन जा सकते हो, अगर आप ट्राई करो तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप मतलब ट्रैवल वगैरह तो आपका होता ही रहता है, वैसे आपके हाथ से पता चल रहा है। तो बाकी मून बढ़िया है, कुछ भी मुझे वैसा तो साइन दिख नहीं रहा, कोई बैड साइन नहीं दिख रहा, कोई क्रॉस साइन या उस तरह का कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन काफ़ी सारी लाइंस हैं, तो ऐसे अगर मून में ज़्यादा लाइंस आ जाएं तो वो थोड़ी सी क्या दे देता है, सोच को बढ़ा देता है। ऊपर से माइंड लाइन भी ढल रही है तो सोच बढ़ने का है। आप हर चीज़ को बहुत डीपली सोचते हो, मतलब आप बड़ा ही अंदर घुस जाते हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ी कम करनी चाहिए, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ भी रेक्टेंगल है तो आपको एंजाइटी हो सकती है। मतलब इस तरह से अगर हाथ हो, मून ऐसे डिस्टर्ब थोड़ा सा ज़्यादा लाइंस हो तो एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि मून भी अच्छा है आपका। तो ये इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाता है, इंट्यूशन भी अच्छी कर देता है ऐसे लोगों की जिनका मून बड़ा हो, वो ये चीज़ भी देता है। अब हम देखते हैं लाइंस को। तो लाइंस जो है आपकी, पहले आ गई हार्ट लाइन, देखिए ये आपकी हार्ट लाइन आपकी यहाँ आके ख़त्म होती है। तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो ना, किसी को अपने मतलब को जो पैसे हैं, अगर आप किसी को कोई काम कराते हो तो आप बड़े उस तरह से हो कि ना किसी का पैसा मारते हो, ना अपना मतलब रखने देते हो उनको। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। और बाकी हार्ट लाइन आपकी ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको थोड़ा बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं हार्ट की रिलेटेड, तो बाकी आपका ठीक है। ऐसे लोग पार्टनरशिप में जाएँ तो वो अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसे का हिसाब किताब रखना बहुत अच्छे से आता है, जो कि आपके अंदर है। बाकी हाँ ठीक है, जो कोई हेल्प वगैरह आपसे मांगे आप दे दोगे, लेकिन अगर वो आपके पैसे मारना चाहे या लेना चाहे तो आप थोड़ा निकाल भी सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आप कुछ नहीं करोगे, चुप बैठे रहोगे, तो उस तरह का आपका नहीं है। मतलब थोड़ा आप हेजिटेट फील करोगे पहले कि मैं कैसे मांगू ये वो, लेकिन फिर भी आपको एक टाइम पे आके वो पैसे वापस मिलने के चांसेस हैं, जिस तरह की आपकी हार्ट लाइन है। और ऊपर के माउंट को अच्छी जगह मिली है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, या तो उनका बर्थ ही ऐसे फैमिली में होता है जो काफ़ी रिच हो, या उनकी शादी के बाद उनका काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम देख लेते हैं आपकी माइंड लाइन। जो माइंड लाइन है आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जुपिटर से शुरू होती माइंड लाइन सबसे बेस्ट रहती है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने काम, जो भी उनके दिमाग में काम करना है उन्होंने अपनी लाइफ में, प्लानिंग रहती है, उसको कैसे अचीव करना है, वो सब प्लानिंग रहती है, जो आपके दिमाग में भी रहती होगी। और आप भी बहुत एम्बिशियस हो, और आपका एम्बिशन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपका जुपिटर अच्छा है, जो दिखा रहा है कि एम्बिशन पूरे हो सकते हैं। लेकिन डिफिकल्टी आएगी थंब में, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी माइंड लाइन पे एक स्टार साइन बन रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग जो होते हैं पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हेड इंजरी होने का डर रहता है, और साथ में बहुत बहुत ज़्यादा सोचने से उनके सर में दर्द रह सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम रह सकती है आपको भी। तो बाकी आपकी माइंड लाइन जो है वो ठीक है, यहाँ तक मुझे बहुत डार्क लग रही है। तो आप जैसे बता रहे थे पीएचडी करनी है आपने, तो हाँ कर लोगे आप पीएचडी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये जो एज चल रही है 35 आपकी, तो मैंने कहा था इसमें आप ट्राई करो, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट रहेगा जब आप पहुँचोगे कोई 38 के अराउंड, 38 के अराउंड पहुँचोगे, उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपकी माइंड लाइन है। तो वो ज़्यादा मतलब आप करते रहो ट्राई, ज़रूर डेफिनेटली हो सकती है पीएचडी, लेकिन आपकी ज़्यादा माइंड लाइन आपकी शुरू हो रही है 38 के बाद से। तो उस टाइम पे हो सकता है कि अगर अभी नहीं हुई तो उस टाइम पे ज़रूर हो जाएगी। तो माइंड लाइन आपकी अच्छी है, मून में जाके ढल रही है, जो कि मैंने बता दिया कि आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ा देगी, इस चीज़ को और अच्छा कर देगी। तो वो चीज़ है। और राइटिंग वगैरह अगर आप करते हो तो वो भी, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगी, अगर आप कोई बुक लिखते हो या कुछ इस तरह से करते हो तो। बाकी आप एम्बिशियस हो, आपका माइंड लाइन अच्छी है। आप कोई भी नौकरी वगैरह करोगे तो आपको बिजनेस साथ में ज़रूर एक छोटा मोटा रखना ही रखना है। नहीं तो आप जो नौकरी करोगे वो थोड़ी सी वो होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल जॉब होनी चाहिए, कि 3-4 साल एक जगह की, फिर ट्रांसफ़र होगी, फिर 3-4 साल, ऐसे वाली जॉब करोगे तो ठीक रहेगा। वरना आप बिज़नेस रखो तो आप एक जॉब को 10 साल भी दे सकते हो, 20 साल तक भी कर सकते हो, लेकिन बिज़नेस के साथ, ऐसी माइंड लाइन वालों के साथ ऐसी कंडीशन रहती है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप बिज़नेस करते हो तो वो आप वही वाला चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको मतलब कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में आपको काफ़ी टाइम तक 10 सालों का एक्सपीरियंस है, वो वाला ही आप बिज़नेस करो। या अगर आप कर रहे हो इस टाइम बिज़नेस तो बढ़िया है।
तो ये चीज़ है। बाकी हमने देखा आपकी माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन से कोई ब्रांच, हाँ एक मुझे दिख रही है जो कि मरकरी को देख रही है। तो आपकी माइंड लाइन जो है वो दिखा रही है कि आप बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप बिज़नेस की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए बिज़नेस के लिए, तो वही आप कीजिएगा। अब हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन। जो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, वैसे तो ठीक है, ऐसे करके इसने मतलब कि राउंड शेप तो ली हुई है, लेकिन यहाँ से मैंने बताया जैसे आपकी लाइफ लाइन 48 की एज के बाद से थोड़ी गड़बड़ है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको हम अब रिपीट नहीं करूँगी मैं। शुरू में आपकी एज जब थी कोई मतलब 25 की एज तक काफ़ी टफ टाइम रहा है आपका, कुछ रही है गड़बड़, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। उसके बाद जो ये 2 कट्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मतलब ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटा मोटा चलता रहता है, तो वो आपके साथ होता होगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे आके आपकी लाइफ लाइन जो है वो ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो आपको ध्यान देना है, उसमें दिक्कत आएगी और उस पर आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी शुरू हो रही है इधर से, जो कि दिखा रही है कि आपका कंफर्ट जोन है। तो आपको अपनी बर्थ प्लेस के पास रह के कोई भी काम नहीं करना। जहां आपका जन्म हुआ है, पाकिस्तान में आप रहते हो, तो आप जितना हो सके उतना दूर जाओगे तो आपके आपके मतलब कि जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर आपने अपनी कंट्री छोड़ दी तो आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। कंफर्ट जोन वालों को वैसे भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है उनके लिए। तो वो ये जो साइन होता है, ये एक किस्म से वरदान भी होता है, अभिशाप भी होता है। वरदान क्या होता है कि अगर वो कंट्री छोड़ सकते हैं तो बड़ा अच्छा, अगर वो अपनी बर्थ प्लेस में रहेंगे तो वो उनके लिए एक किस्म से कर्स हो जाएगा कि मतलब वो ज़ीरो पे आ जाते हैं। मतलब अगर आप बर्थ प्लेस के मतलब जैसे आपका जो जगह है जहाँ आपका जन्म हुआ, वहीं पे आप पले बड़े, वहीं पे आपने काम करना शुरू किया, तो आपका कभी काम नहीं चलेगा, आप ज़ीरो पे रहोगे। लेकिन अगर आपने वो स्टेट छोड़ी, आप दूसरी स्टेट में गए, अपनी कंट्री में ही रहे लेकिन दूसरी, फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर आप थोड़ा और दूर गए, फिर और अच्छा, अगर आपने कंट्री छोड़ दी तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ भी है, तो ये चीज़ है। बाकी आपके यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है जो कि एज दिखा रहा है आपकी होगी कोई इस टाइम पे एज 25 के अराउंड, या फिर 26 27। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हुई थी, या हो सकता है आपकी शादी हुई हो मे बी यहाँ पे। तो ये स्टार साइन ये इंडिकेट कर रहा है, या फिर आपको कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या नौकरी अच्छी मिली, लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि शादी हुई होगी आपकी डेफिनेटली। और बाकी यहाँ पे आके भी एक लाइन है जो कि दिखा रही है कि हो सकता है आपकी अगर उस टाइम पे शादी नहीं हुई तो 28 29 की एज में तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि एक लाइन और है। और अगर नहीं हुई है तो उस टाइम पे शायद आपने कोई अपना बिजनेस या आप नौकरी करना शुरू की होगी। तो ये अच्छी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ। तो ये 2 चीज़ें हुई होंगी। और उसके बाद आपकी फेट लाइन के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि ऊपर का क्या है, कैसे है। तो यहाँ से जैसे गैप है, तो ये मैंने आपको बता दिया बहुत बार। तो ये आपकी थी फेट लाइन। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी रिलेशंस कैसे रहेंगे हस्बैंड के साथ, जो भी है। तो आपका जुपिटर यहाँ से उभरा हुआ है, तो जुपिटर उभरा मतलब दिखाता है कि कोई करीबी से आपका रिलेशन ख़राब रहेगा, या तो आपके इन लॉज में किसी के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है। क्योंकि जैसे आपका थंब है, तो मुझे लग रहा है कि आपका होगा ज़रूर, क्योंकि लोग आपको जैसे वैल्यू नहीं करते, आपकी बात को सीरियस नहीं लेते, तो उस हिसाब से आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते होंगे। मे भी हो सकता है कि आपके इन लॉज में से किसी के साथ रहता होगा। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी कोई भी लाइन फॉल नहीं हो रही है ज़्यादा माइंड लाइन से, तो इससे मैं ये देख रही हूँ कि वैसा वाला नहीं रिलेशन ख़राब होगा कि सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं आपकी मैरिज लाइन को। मैरिज लाइन जो है आपकी, ये है एक, ठीक है, एक ये है। तो मैरिज लाइन मैंने देख लिया, ये वही 28 29 की एज में आपकी शादी हुई होगी इस मैरिज लाइन से, या फिर 25 की एज में भी। और एक ये है, ये वाली तो डिस्टर्ब लग रही है मुझे, लेकिन 2 मैरिज लाइन है, तो वो क्या होता है कि वो बैलेंस कर लेती है उस चीज़ को। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है रिलेशनशिप ख़राब होने में, ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई फोक वगैरह नहीं बना रही है मैरिज लाइन आपकी। वैसे ये फ़ोटो धुंधली है, कोई इतनी क्लियर नहीं है, तो लेकिन जितनी भी मैं देख पा रही हूँ उससे मुझे यही लग रहा है कि नहीं, सब बढ़िया ठीक रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। और देखा जाए तो आपके लेफ्ट हैंड पे भी सेम इंडिकेशन है, यहाँ से आपकी लाइफ लाइन गायब है और फीकी है, गायब नहीं बोलूँगी मैं, फीकी है। गायब होती तो ठीक था, लेकिन ये फीकी है, तो फीकी यही दिखा रही है तबीयत में खराबी या कुछ और प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी सेम यही इंडिकेशन आपके हाथ पे है। आपकी जो ये माइंड लाइन है, ये आपकी जुपिटर से शुरू हो रही है, जो दिखा रही है कि आप एम्बिशियस हो, वो चीज़ है। और बाकी आपका
जो लेफ़्ट हैंड है वो ठीक है, यहाँ से हम यही वाली इंडिकेशन देख पा रहे हैं जो दोनों सेम है। एक्चुअल में लेफ़्ट हैंड से मैं इंडिकेशन जो एक्टिव हैंड होता है उसकी जो इंडिकेशन दूसरे अगर हाथ पे आती हैं तो वो 100% आपके साथ होती हैं, तभी मैं लेफ़्ट हैंड की इमेज मंगवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग राइट हैंड ही यूज़ करते हैं। जो लोग लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं उनका एक्टिव हैंड लेफ़्ट होता है और फिर उनका राइट हैंड से देखा जाता है, तो वो चीज़ होती है। तो ठीक है, ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।